किसी के मन को पढ़ने के लिए आपको 3 तकनीकों को जानना होगा। इन तकनीकों में महारत हासिल करना महत्वपूर्ण है। इन तरीकों में महारत हासिल करके आप आसानी से समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कोई क्या सोच रहा है। तो मैं आपको एक बौद्ध कथा सुनाता हूं जो आपको दूसरों के मन को पढ़ना सिखाएगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, इसलिए वह अपना अधिकांश समय घर पर ही बिताता था, जबकि छोटा भाई किसानी का काम करता था। हालांकि खेतों में मौजूद कई जानवरों द्वारा उनका खेत लगातार नष्ट किया जा रहा था। छोटा भाई इस समस्या से परेशान था, लेकिन आखिरकार उसने इसका समाधान निकाल ही लिया। उसने सोचा, क्यों न खेतों में जानवरों को डराने के लिए अपने अंधे भाई से मदद मांगूं। अगर उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई दे तो वह खेत में बैठकर चिल्ला सकता है और इस तरह हमारी फसलें बच जाएंगी। यह सोचकर छोटे भाई ने खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और बड़े भाई को उसमें बिठा वह उसे समझाया, भाई, अगर तुम्हें किसी जानवर की आवाज सुनाई दे तो चिल्ला देना, जानवर भाग जाएंगे, इससे हमारी फसलें बच जाएंगी। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की बात मान ली और खेत में बैठने लगा। जब भी उसने की आवाज सुनी जानवरों, वह चिल्लाया और उन्हें डरा दिया। उन्होंने यह प्रथा कई दिनों तक जारी रखी। एक बार एक खेत था जहां एक हिरण भाग गया और भागने से पहले बाड़े को तोड़ दिया। कुछ ही देर बाद हिरण का पीछा करने वाला एक राजा भी मैदान में आ गया। राजा ने अंधे भाई को देखा और उससे पूछा, क्या तुमने यहाँ हिरण देखा है? अंधे भाई ने उत्तर दिया, महाराज, मैं अंधा हूँ, मैं हिरण को कैसे देख सकता हूँ? हालांकि मैं आपको बता सकता हूँ कि वह जानवर मेरा क्षेत्र छोड़ दिया पीछा करने लायक नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अंधे भाई की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और उसने प्रश्न किया कि उसे यह कैसे पता चला। राजा ने अंधे भाई से पूछा कि क्या वह झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने अंधा होने का दावा किया, लेकिन जवाब में हिरण की योग्यता के बारे में बताया। अंधे भाई ने कहा, महाराज, आप जिस जानवर को हिरण समझ रहे हैं वह वास्तव में एक गर्भवती हिरणी है। मैंने कभी किसी राजा को गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वह आपके पीछा करने लायक नहीं है। तुम्हें उसके पीछे भागकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि अंधा व्यक्ति हिरणी को गर्भवती कैसे पहचान सकता है। उन्होंने सोचा कि एक अंधा व्यक्ति यह कैसे जान सकता है? वह कैसे निश्चित हो सकता है कि मैं जिस हिरणी का पीछा कर रहा हूं वह गर्भवती है या नहीं? अंधा होने के बावजूद वह आत्मविश्वास से मुझे यह जानकारी कैसे दे सकता है? राजा को इसे सत्यापित करने की आवश्यकता महसूस हुई और उसने अपने सेनापति को निर्देश दिया, सेनापति, मैं उस जानवर को जीवित चाहता हूं। मुझे यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि क्या यह वास्तव में गर्भवती हिरणी है। ऐसा प्रतीत होता है कि अंधा व्यक्ति इस बारे में बहुत आश्वस्त है और मुझे इसकी जांच करने की आवश्यकता है। कृपया जाकर पता करें कि क्या वह गर्भवती है। राजा का आदेश पाकर सेनापति आगे बढ़ा। जब वह वापस आया तो उसने राजा को बताया कि अंधा भाई सही था और हिरणी गर्भवती थी। राजा आश्चर्य से भर गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अंधे व्यक्ति को गर्भावस्था के बारे में कैसे पता चला। राजा के मन में कई सवाल थे और उसने इसकी तह तक जाने के लिए अंधे आदमी से पूछने का फैसला किया। देखो, मैं शायद नहीं जानता कि तुम सच में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछने आया हूं। क्या आप मुझे मेरे प्रश्न का सही उत्तर देंगे? जवाब में अंधे भाई ने कहा, महामहिम, आप जो चाहें मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको सच्चाई से उत्तर दूंगा। राजा ने कहा, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कई चीजों की गहरी समझ है। आज मैंने तुम्हें यह जानने के लिए बुलाया है कि मेरी पत्नी मेरे प्रति वफादार है या नहीं। अंधे भाई ने उत्तर दिया, महाराज, यह कैसा प्रश्न है? आपकी शादी को कई साल हो गए हैं और अब आप ऐसी बातें जानना चाहते हैं। आपके मन में ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? हालांकि राजा ने जोर देते हुए कहा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना होगा। यदि तुमने मुझे उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। राजा की धमकी सुनकर अंधा भाई बोला, महाराज, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आपको मुझ पर एक कृपा करनी होगी। राजा ने पूछा, एक प्रश्न? उसे चेतावनी देते हुए कि कोई भी झूठ उसे ले जाएगा निष्पादित। उसने पूछा कि क्या वह वफादार है या नहीं, जिस पर उसने पूछा रानी ने उत्तर दिया, महाराज, आप ऐसा कर सकते हैं। खैर, मुझे मार डालो, लेकिन मैं वफादार नहीं हूं। राजा बहुत खुश हुआ क्योंकि सब कुछ अंधे भाई ने सच कहा है। यह सुनकर राजा तुरंत चला गया। अंधे भाई से पूछा, कैसे हो?
क्या आप जानते हैं कि मेरी पत्नी वफादार नहीं है? अंधे आदमी ने उत्तर दिया, महामहिम, ये बिल्कुल सरल है। मैंने आपकी पत्नी से कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं और वह इतनी क्रोधित हो गई कि उसने शुरू कर दिया मुझे पीटना। जब मैंने उससे कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं तो उसने कहा मना कर सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में उसने मेरे पूरे शरीर को छुआ। अब आप मुझे बताएं, उन्होंने आगे कहा। ऐसी औरत कैसे वफादार हो सकती है? राजा ने कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उन्होंने कहा। एक और प्रश्न का सही उत्तर दीजिए और मैं दूंगा तुम्हें यहां से जाने दो। राजा ने फिर पूछा, बताओ, क्या मैं सचमुच आपका बेटा या किसी और का? इस पर अंधे भाई ने जवाब दिया, महाराज, आप इसकी चिंता क्यों करते हैं? सवाल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माता पिता कौन हैं। आप हैं इस राज्य का राजा, तो इस सवाल को जाने दीजिए। लेकिन राजा ने जिद की, नहीं नहीं, मुझे इसका सटीक उत्तर चाहिए। सवाल करो, नहीं तो ये सवाल हमेशा रहेगा। मुझे परेशान करो, इसलिए मैं सच जानना चाहता हूं महामहिम। मैं आपको अभी बता सकता हूं कि किसका तुम बच्चे हो, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें चाहता हूं। वादा करो, तुम मुझसे नाराज नहीं होोगे। राजा ने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। तब अंधे भाई ने राजा से कहा, आप वास्तव में तुम्हारे पिता के पुत्र हैं, परंतु तुम भी हो एक कंजूस व्यापारी की छाया के नीचे। ये सुनकर राजा दौड़कर उसके पास गया। मां, वास्तव में तुम्हारे पिता के पुत्र हैं, परंतु तुम भी हो एक कंजूस व्यापारी की छाया के नीचे। ये सुनकर राजा दौड़कर उसके पास गया। मां, उसने अपनी मां से पूछा, कृपया मुझे सच बताओ, क्या मैं सचमुच अपने पिता का बेटा हूं या किसी और का? यदि तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अपना त्याग कर दूंगा यही जीवन इस राजा के लिए। यदि आप कोई अन्य राजा होते तो अब तक मुझे अनेक पुरस्कार मिल गए होते, परंतु आपने मुझे अब तक एक पैसा भी नहीं दिया। इससे ही मैंने अनुमान लगा लिया कि तुम बहुत कंजूस हो। राजा जोर से हंसा और बोला, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे बताओ, तुम कैसे जानते हो कि क्या सही है और क्या गलत है? आप सिवनी, क्यूरेट और सटीक उत्तर कैसे प्रदान कर सकते हैं? इस पर अंधे भाई ने कहा, महाराज, मैं स्वभाव से अंधा हूं। अगर मुझ में सहजता होती तो मैं किसी की भी बात आसानी से समझ सकता था। विचार, मन की अपनी भाषा होती है और यह भाषा व्यक्ति के शरीर की क्रियाओं में देखी जा सकती है। किसी व्यक्ति की आंखों, होठों, उनके काम करने के तरीके और उनकी गतिविधियों को देखकर कोई भी समझ सकता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। इसके आधार पर हम किसी के भी विचार जान सकते हैं, लेकिन मैं अंधा हूं, इसलिए कर्मों से अनुभव करता हूं। अगर मुझे कुछ जानना है तो मुझे अगले व्यक्ति को एक कार्य सौंपना होगा कि वह व्यक्ति कैसे कार्य करता है और वह कार्य कैसे करता है, और उसके आधार पर मैं समझ सकता हूं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फेदर किंग ने पूछा, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं भी किसी के विचार जान सकता हूं? इस पर अंधे भाई ने कहा, निश्चित रूप से आप भी किसी के मन की बात समझ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको खुद पर काम करने की जरूरत है, और वह काम है अपने मन को शांत करना और अपने मन को वर्तमान में लाना। इसके लिए आज मैं आपको 3 तरीके बताने जा रहा हूं, और ये 3 तरीके बहुत ही आसान और सरल हैं। लेकिन आपका महाराज, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करें। जब हम अपने मन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने मन को वर्तमान में विलीन कर देते हैं, तो हम दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति वर्तमान में सोच रहा है वर्तमान, और हमें अपने मन को भी वर्तमान में लाना होगा, तभी हम उनके विचारों को समझ सकते हैं। यदि हम पिछली घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगला व्यक्ति वर्तमान में क्या सोच रहा है, क्योंकि हम अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। किसी के विचारों को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा। उसके बाद अंधे भाई ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप किसी के भी मन की बात आसानी से समझ सकते हैं। तब अंधा राजा से कहता है, हे राजन, सबसे पहला उपाय है आंखों पर ध्यान देना। जब हम किसी से बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात उनकी आंखों में देखना होता है, क्योंकि आंखें कुछ नहीं कहती लेकिन बहुत कुछ कहती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की आंखों के संकेतों को समझना सीख लें तो हम जान सकते हैं कि क्या हो रहा है। उनके दिमाग में यह चलता रहता है कि वे क्या सोच रहे हैं और क्या करने वाले हैं। मेरे पास खुद आंखें नहीं हैं,
लेकिन मैंने यह कौशल कई साल पहले श्रद्धेय गौतम बुद्ध से सीखा था। वह मेरे शिक्षक और मार्गदर्शक थे और मैं लोगों के विचारों को उनकी आंखों से ही समझ सकता था। इसलिए अगर आप भी दूसरों के विचार जानना चाहते हैं तो आपको उनकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे कि उनकी नजरें, वे कहां देख रहे हैं और किस दिशा में देख रहे हैं। अगर आप उनसे बात करते समय उनकी नजरें इधर उधर भटक रही हैं, तो इसका मतलब है कि वे बातचीत से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और हो सकता है कि कोई झूठ बोल रहा हो। यदि व्यक्ति सीधे आंखों से संपर्क करने से बच रहा है, तो इसका मतलब है कि वह डरा हुआ है, ताकि उनका झूठ बेनकाब हो जाए और लोगों को सच्चाई पता चल जाए। लेकिन अगर उनकी आंखें बिना हिले डुले आपकी ओर देखती हैं, तो वे संभवतः ईमानदार और रुचि रखने वाले हैं। वे आपसे बात करना चाहते हैं और अपने विचार साझा करना चाहते हैं। यह भी देखें कि उनकी भौहें कैसे हिलती हैं। यदि दूर देखते समय उनकी भौहें नीचे झुक जाती हैं, तो हो सकता है कि वे बहुत अधिक सोच रहे हों या किसी और चीज के बारे में चिंतित हों। अगर उनकी भौहें ऊपर उठ जाएं और उनकी आंखें मिल जाएं, बड़े आप जो कहते हैं उससे वे आश्चर्यचकित या उत्सुक हो सकते हैं। यह भी देखें कि उनकी पुतलियां कितनी बड़ी या छोटी हैं। पुतलियां आंख का काला भाग होती हैं। अगर पुतलियां बड़ी हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि वे आपको या आप जो कहते हैं वह पसंद है। वे उत्साहित या खुश हैं। यदि पुतलियां छोटी हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें आप या आप जो कहते हैं वह पसंद नहीं है। वे असहज या क्रोधित हैं। ये भी देखें कि उनकी आंखें कितनी लाल या सफेद हैं। आंख के सफेद भाग को श्वेत पटल कहा जाता है। यदि श्वेत पटल लाल है, तो इसका मतलब है कि वे थके हुए हैं, वे तनावग्रस्त या बीमार हैं। हो सकता है कि वे आपसे बात नहीं करना चाहें। मुझे एक समय याद है जब मेरी मुलाकात एक थके हुए व्यक्ति से हुई जो यात्रा कर रहा था। जब हम बात करते थे तो उसकी नजरें अक्सर इधर उधर देखती रहती थीं, कभी मेरी तरफ नहीं देखती थीं। इससे पता चला कि वह चिंतित था और जल्दी से दूर जाना चाहता था। मुझे लगा कि शायद वह कुछ छिपा रहा है जो वह मुझसे बात नहीं करना चाहता। फिर मैंने उससे और सवाल पूछे। मुझे पता चला कि उसके पास एक गुप्त योजना थी। इसी तरह चेहरे के अन्य भाव हमें किसी व्यक्ति के विचारों को आसानी से समझने में मदद कर सकते हैं। कभी कभी एक व्यक्ति अपने चेहरे से विभिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के चेहरे के भावों पर ध्यान दें, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति निराश है, बहुत दुखी है या बेहद खुश है। आप यह भी पता लगा सकते हैं कि वे अंदर क्या महसूस कर रहे हैं, और ये सभी बातें उनके चेहरे के हाव भाव से पता लगाई जा सकती हैं। महाराज, चेहरा तो चित्र सा है, इससे पता चलता है कि लोग अंदर क्या महसूस कर रहे हैं, भले ही वे कुछ न कहें। अगर आप लोगों को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, तो आपको इन मूक संकेतों पर ध्यान देना होगा। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसका मुंह नीचे की ओर झुका हुआ है और उसका चेहरा छोटा और उदास है, तो आमतौर पर इसका मतलब है कि वह नाखुश है, खुश नहीं है या उसने कुछ खो दिया है। आप उनकी आंखों और उनके शरीर से भी पता लगा सकते हैं कि क्या वे उदास महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर, एक बड़ी और वास्तविक मुस्कान जो आंखें और गाल ऊपर उठा देती है, खुशी, मित्रता और दयालुता का प्रतीक है। इसमें आंखों का बहुत महत्व है। जब वे छोटे और चमकदार हो जाते हैं, तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मुस्कान असली है। किसी व्यक्ति की भौहों के बीच की जगह को देखें, जहां त्वचा पर झुर्रियां पड़ती हैं। जब यह और गहरा और सख्त हो जाता है, तो अक्सर इसका मतलब यह होता है कि वे भ्रमित हैं, कठिन सोच रहे हैं या किसी कठिन या नई चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुंह का तरीका आपको बहुत कुछ बता सकता है। बंद और निचोड़े हुए मुंह का मतलब यह हो सकता है कि वे सहमत नहीं हैं, कुछ पसंद नहीं है या बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन मुंह खुला और तनाव मुक्त होने का मतलब है कि वे खुले हैं, सहज हैं और बात करने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे आप चेहरे पर इन संकेतों को देखने और समझने में बेहतर होते जाएंगे, आप जान पाएंगे कि लोग अंदर क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, चाहे वे अपनी बात कहें या नहीं। भावनाएं जोर से बोलें या चुप रहें, उनके चेहरे आपको बता देंगे कि उनके दिल में क्या है। कोई व्यक्ति अपनी बात कहे या न बोले, आप सब कुछ समझ सकते हैं उनके चेहरे से। महामहिम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार मैं एक दुखी व्यक्ति से मिला जो मदद के लिए मेरे पास आया, लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैंने उनके माथे पर एक छोटी सी रेखा देखी। इससे पता चला कि उन्हें कोई समस्या है। मैंने उनसे मुझे अपनी समस्या बताने के लिए कहा और उन्होंने ऐसा किया। इसके बाद उन्हें बेहतर महसूस हुआ और मैंने उनकी मदद की।
एक सच्ची मुस्कान आंखों को भी खुश कर देती है। इसका मतलब है कि वे खुश और दयालु हैं। भ्रूभंग से भौहें नीचे झुक जाती हैं। इसका मतलब है कि वे चिंतित या भ्रमित हैं। जब वे आश्चर्यचकित होते हैं या उत्सुक होते हैं तो भौहें चढ़ जाती हैं। आप उनका चेहरा देखकर बता सकते हैं कि उन्हें कैसा महसूस होता है। आगे बढ़ते हुए अंधे भाई ने राजा को तीसरी विधि के बारे में बताया और कहा, महाराज, एक तीसरी भाषा भी है जो इशारों और शारीरिक भाषा की भाषा है। किसी व्यक्ति के विचारों को समझने के लिए हमें हाथ के इशारों और शारीरिक भाषा को समझना होगा। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथ हिलाता रहता है और इशारे करता रहता है। कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है ये बताने में शब्दों के अलावा उसकी शारीरिक भाषा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महामहिम शरीर और हाथ बिना शब्दों के बहुत सी बातें कह सकते हैं। यह बात करने का एक गुप्त तरीका है। आप उनके छोटे छोटे कामों से देख सकते हैं कि लोग क्या चाहते हैं और क्या महसूस करते हैं। इस बारे में सोचें, जब कोई आपसे बात करते समय तेजी से अपनी उंगलियां थपथपाता है, जब उंगलियां किसी बात पर तेजी से आवाज करती हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वे जल्दी में बोर हो गए हैं या जल्दी ही बात खत्म करना चाहते हैं। मुझे एक समय याद है जब मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो मुझे कुछ बेचना चाहता था और उसने यह चिन्ह दिखाया। मुझे पता था कि वह घबराया हुआ था, इसलिए मैंने उससे बेहतर कीमत मांगी और वह आश्चर्यचकित रह गया। इसके अलावा जब कोई अपनी बाहों को क्रॉस करता है तो हो सकता है कि उसे आप या आप जो कहते हैं वह पसंद ना आए। वे आपसे अपने विचार छिपा रहे हैं। उनकी बाहों को पकड़ने का यह तरीका उनके विचारों और भावनाओं को रखने के लिए एक दीवार की तरह है, दूसरों से सुरक्षित। इस संकेत को देखकर आप उनसे बात करते समय अच्छे और सावधान रह सकते हैं और उन्हें अधिक सहज और खुला महसूस करा सकते हैं। जब कोई आगे की ओर झुकता है तो उसे आप में या आप जो कहते हैं उसमें रुचि हो सकती है। वे आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि वे रुचि रखते हैं और अधिक सुनना चाहते हैं। उनके शरीर को हिलाने का यह तरीका दर्शाता है कि वे आप जो कह रहे हैं उसे सुनना, सीखना और समझना चाहते हैं। मैं एक बार एक चतुर शिक्षक से मिला जिसने ऐसा किया था। वह बहुत शांत था, लेकिन वह रुचि के साथ आगे बढ़ा, जिससे पता चला कि वह विषय के बारे में और अधिक जानना चाहता था। कभी कभी जो लोग आपसे बात करते समय अपने चेहरे को बार बार छूते हैं, वे आपकी मदद कर सकते हैं। जानिए वे क्या सोच रहे हैं। इसका अर्थ अक्सर यह होता है कि वे चिंतित हैं, गहन सोच रहे हैं या उनके पास कोई बड़ा विचार है। ये छोटे छोटे स्पर्श आपको बताते हैं कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरों को उनके शरीर और हाथों से समझने में अच्छा होने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, ध्यान से देखना होगा और जो बातें वे नहीं कहते हैं उनकी सराहना करनी होगी। ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण संकेत एक शांत किताब की तरह आपको भावनाओं को दिखाते हैं और विचार जो उनके अंदर छिपे हुए हैं और आपको उनसे बेहतर तरीके से जुड़ने देते हैं। अगर हम इन 3 तरीकों पर ध्यान दें और इन्हें सही से समझें तो हम तुरंत जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। हालांकि उससे पहले आपको अपने दिमाग को एकाग्र करना होगा और उसे अंदर लाना होगा उपस्थित। तभी आप इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। अन्यथा यदि आप पिछली घटनाओं या योजनाओं में व्यस्त हैं, आप कभी भी व्यक्ति की शारीरिक भाषा पर ध्यान नहीं देंगे और आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वे क्या सोच रहे हैं। आपने कई महान संतों और प्रबुद्ध व्यक्तियों को देखा होगा जो आपकी ओर देखते हैं बहुत शांति से और आपको बता सकता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप उनसे क्या सीखने आए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे आपको पढ़ सकते हैं और आपको समझ सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र और शांतिपूर्ण होता है और इसीलिए वे आपके विचारों को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ही हम इस जैन यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं, इंस्पिरा जैन टीम इस यात्रा में आपके अविश्वसनीय समर्थन के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती है। इंस्पिरा जैन, क्योंकि ज्ञान में आपके जीवन को ऊपर उठाने की शक्ति है।